यहाँ पर मनी डिटेक्टर फिट है। किल किल किल। की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं। इसका नाम पूजा, ये एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है। इस वक्त ये एक लेक्चर अटेंड कर रही है। इसके प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि आप सब अपनी अपनी थीसिस 4 हफ्ते में कंप्लीट करनी है और क्लास डिसमिस हो जाती है। अगले सीन में इसे दिखाते हैं, पूजा फोन पर अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। दरअसल पूजा के फ्रेंड का बाइक एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन अपने फ्रेंड से मिलने के लिए अस्पताल जाती है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अब मेरी थीसिस 4 हफ्ते में कैसे पूरी होंगी, मुझे डॉक्टर ने 6 हफ्तों तक आराम करने के लिए कहा है। अब पता नहीं मेरी थीसिस कैसे पूरी होंगी। तभी पूजा कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वह उससे उसका टॉपिक पूछती है। वह कहता है मेरा टॉपिक है क्रिमिनल मोहन गांधी। अब पूजा उस पर रिसर्च करती है। पूजा को पता चलता है कि मोहन गांधी ने अपनी खुद की पूरी फैमिली को जान से मार दिया और अब वो जेल में है। वहाँ पर पूजा के पापा आ जाते हैं जो कि एक साधारण पुलिस ऑफिसर है। वो पूजा से हाय हेलो कहकर ड्यूटी पर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें पूजा और उसके पापा को दिखाया जाता है। पूजा अपने पापा से कह रही होती है कि पापा मुझे अपनी थीसिस पूरी करने के लिए सेंट्रल जेल में कैदी से मिलने जाना है, जिसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। उसके पापा उसे परमिशन दे देते हैं। अब पूजा मोहन गांधी से मिलने के लिए जाती है। मोहन गांधी एक दीवार की साइड मुंह करके बैठा होता है। तभी पूजा उसे अपना नाम बताती है और कहती है आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट। वह कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूजा कहती है कि मुझे अपनी थीसिस पूरी करने के लिए आपकी पूरी स्टोरी जानना है, शुरू से लेकर एंड तक। मोहन गांधी अपनी पूरी स्टोरी बताने के लिए राजी हो जाता है और वो कहानी बताता है। वह कहता है मैं बचपन से ही अनाथ था, मेरी परवरिश और देखभाल राजशेखर जी ने की है और मुझे अपनी कंपनी का मैनेजर भी बनाया। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल मस्त थी। तभी मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, मुझे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। दिन रात उसके बारे में सोचता रहता था। इसी बीच हमें मूवी में बहुत ही ज्यादा कॉमेडी और हंसी मजाक दिखाया जाता है। अब मोहन गांधी उस लड़की के माँ बाप को कन्विंस करता है। वो उस लड़की के बारे में राजशेखर जी को भी बताता है। उसकी लव स्टोरी बढ़िया चल रही होती है और फाइनली तिगड़म तिगड़म लगा के उसके माँ बाप को कन्विंस कर ही लेता है और साथ ही उस लड़की को भी। अब मोहन और अदिति की शादी हो जाती है और उनकी एक बेटी भी हो चुकी है जो कि 6 साल की है। उनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर अब वो पूजा से कहता है कि अब मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। अब मोहन अपनी आगे की स्टोरी बताता है। अब हमें राजशेखर जी को दिखाते हैं जो कि इस वक्त होम मिनिस्टर के पास बैठे हुए हैं। दरअसल होम मिनिस्टर ने राजशेखर को इलीगल 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी दी होती है जो कि गैरकानूनी है। राजशेखर जी ये बात जानते हुए भी उसकी मदद करते हैं क्योंकि एक समय पर होम मिनिस्टर ने राजशेखर जी की बिजनेस फाइनेंस के लिए बहुत पैसे दिए थे। इसी वजह से उन्हें होम मिनिस्टर की मदद करना पड़ रही है। सीबीआई वालों को इसकी खबर लग जाती है और वो राजशेखर जी को अरेस्ट कर लेते हैं। सीबीआई ऑफिसर अर्जुन राजशेखर जी से पूछते हैं कि तुमने सारे के सारे पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं, मुझे तुम बता दो, मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर रिहा करवा दूंगा अगर तुम मुझे सब कुछ सही सही बता दोगे। लेकिन राजशेखर जी कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो होम मिनिस्टर उनकी फैमिली की जान ले सकता है। इसी डर से वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताते हैं। अब ये बात होम मिनिस्टर को पता चलती है। होम मिनिस्टर तुरंत मोहन गांधी को बुलाता है और कहता है कि राजशेखर के अलावा और किसी को नहीं पता कि मेरे पैसे कहाँ रखे हुए हैं। तुम उससे जेल में मिलने जाओ और पता लगाकर मुझे बताओ कि उसने पैसे कहाँ पर रखे हैं। और होम मिनिस्टर कहता है कि अगर मुझे पैसों के बारे में पता नहीं चला तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। अब मोहन राजशेखर जी से मिलने के लिए जेल में जाता है। वह उनसे पूछता है कि तुमने पैसे कहाँ पर रखे हैं, तुम मुझे बता दो वरना होम मिनिस्टर मेरी और तुम्हारी फैमिली दोनों को खत्म कर देगा। राजशेखर जी उसे बता देते हैं कि उनने पैसे कहाँ छुपा कर रखे। अब ये बात मोहन को पता चल जाती है। मोहन वापस लौट रहा होता है। कुछ बाइक वाले लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे ले जाकर खूब मारते हैं। इस शख्स का नाम डेविड है। ये मोहन गांधी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके परिवार वालों को दिखाता है और डेविड के आदमी भी वहां पर मौजूद होते हैं। डेविड कहता है कि ये सब मेरे आदमी हैं, अभी तो ये सब तेरे घर पर तेरे कजन बनकर गए हैं और हाँ ये मेरे एक इशारे पर तेरी फैमिली को खत्म भी कर सकते हैं। तभी मोहन कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। डेविड कहता है कि मुझे तुमसे 10,000 करोड़ रुपए की इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन मुझे देना,
ना कि होम मिनिस्टर को। अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा। अब मोहन फंस चुका है। अब मोहन अपना दिमाग चलाता है और पैसों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले होम मिनिस्टर को देता है और होम मिनिस्टर से कहता है कि अब तो मेरी फैमिली को छोड़ दो ना। होम मिनिस्टर कहता है कि हाँ, और मोहन वहां से चला जाता है। तभी होम मिनिस्टर हरामी पना दिखाता है और अपने आदमी से कहता है कि राजशेखर को जान से मार दो। मोहन दरवाजे के पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन लेता है। वो फौरन वहां से निकलते ही ऑफिसर अर्जुन को फोन लगाता है और कहता है कि वो लोग राजशेखर जी को पुलिस कस्टडी में ही मारने वाले हैं। इतना कहकर मोहन फोन काट देता है। तभी अर्जुन फौरन जाकर देखते हैं कि राजशेखर की मौत हो चुकी है। इधर मोहन डेविड को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे पैसों के बारे में पता चल गया है। डेविड अपने आदमियों को लेकर वहां पर आता है। मोहन कहता है कि पैसे इस घर में रखे हुए हैं। डेविड अपने आदमियों से उन पैसों को उठवाता है। तभी मोहन देखता है कि डेविड असली करेंसी ले जाकर वहां फेक करेंसी रख देता है। दरअसल डेविड का प्लान है असली करेंसी खुद रखकर और फेक करेंसी होम मिनिस्टर के कंटेनर में लोड करवा देता है और दोनों कंटेनर वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सीबीआई ऑफिसर अर्जुन ने मोहन के मोबाइल फोन को जीपीएस ट्रैकर से ट्रैक कर लिया था, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि इस वक्त मोहन कहाँ है। वो फौरन वहां पर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर उन्हें टायर के निशान के अलावा और कुछ मौजूद नहीं था और इधर पैसे से लोडेड दोनों कंटेनर जा रहे होते हैं। तभी डेविड होम मिनिस्टर के कंटेनर में आग लगा देता है, जिससे फेक करेंसी जल जाती है। तभी उस जगह पर ऑफिसर अर्जुन पहुंच जाता है। वह वहां पर उस करेंसी के कुछ नोट सैंपल के तौर पर उठा लेता है और ऑफिसर से कहता है कि इसे ले जाओ और फोरेंसिक लैब में चेक कराओ। अगले सीन में हमें डेविड को दिखाते हैं जो कि बहुत खुश होता है क्योंकि उसे 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके होते हैं। तभी वहां पर मोहन आता है और कहता है कि अब मेरी फैमिली को आप छोड़ दोगे ना सर। तभी डेविड अपने बॉस को फोन लगाता है जो कि मूवी का मैन विलन है। वो अभी हमें दिखाया नहीं गया है। डेविड का बॉस फोन उठाता है और डेविड से कहता है कि मोहन को भी मार दो। वह लोग मोहन को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। मोहन भागता भागता अपने घर आता है। घर आते ही वो देखता है कि डेविड के गुंडे वहां पर पहले से ही मौजूद है। वो लोग मोहन को पकड़ लेते हैं और उसी की आंखों के सामने उसकी सारी की सारी फैमिली को खत्म कर देते हैं। मोहन अपनी बेटी को लेकर जान बचाकर वहां से भागता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। मोहन सारा का सारा गुनाह अपने सिर पर ले लेता है कि उसी ने अपनी सारी फैमिली को मारा है, क्योंकि अगर उसने डेविड के बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो उसकी बेटी को भी मार देंगे। पूजा उसकी स्टोरी सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है तुम्हारी रिहाई करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। वह मोहन के लिए बेल ऑर्डर पास करवाती है और बेल ऑर्डर पास हो जाता है। अब मोहन की रिहाई हो जाती है। पूजा उसे लेने के लिए जेल जाती है। वह मोहन के हाव भाव बदले हुए देखती है। मोहन रोगिंग स्टाइल में चश्मा लगाकर अलग ही धांसू एंट्री से बाहर निकलता है। पूजा ये सब देखकर चौंक जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि मोहन को मारने के लिए सारी की सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और उसके चारों तरफ बंदूक तान देती है। मोहन अलग ही स्टाइल में सबको गोली मार रहा है। वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश फाइट करता है। तभी वहां पर ऑफिसर अर्जुन आ जाते हैं और उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन मोहन भी बहुत चालाक होता है। वो पूजा की पीठ पर अपनी बंदूक रख देता है। वहां पर पूजा के पिता भी मौजूद होते हैं। पूजा के पिता अर्जुन से कहते हैं कि अपनी रिवॉल्वर डाउन कर लो, नहीं तो वो मेरी बेटी को जान से मार दे। तभी वहां पर मोहन की टीम आ जाती है कार में बैठकर और मोहन वहां से निकल जाता है बहुत ही चतुराई से। ऑफिसर अर्जुन पूजा पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, तुमने उसकी बेल कराई, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, उसने तुम्हें पूरी की पूरी झूठी स्टोरी सुनाई है। वह सारी की सारी स्टोरी रामा कृष्णा की है जो कि अभी जेल में कैद है। अब हमें ऑफिसर अर्जुन को दिखाते हैं जो कि पूजा को मोहन की असलियत बताते हैं। वह कहते हैं इसका पूरा नाम मोहन गांधी है, ये बहुत ही ज्यादा चतुर है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है पैसा। वो पैसे को ऑक्सीजन समान मानता है। ऑफिसर अर्जुन मोहन गांधी की पूरी रियल स्टोरी बताते हैं। वह कहते हैं कि मोहन इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। वो कहते हैं जब मैं मुंबई क्राइम ब्रांच में था तब मुझे उसे पकड़ने का मिशन मिला था। मुझे पता चला कि वो दुबई में है। मैं उसे पकड़ने के लिए दुबई में गया था। हमें गांधी को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश तरीके से रहता है और बहुत ही ज्यादा पैसे वाला
वाला है। इसकी पूरी की पूरी टीम है। इसकी टीम में एक से एक लोग हैं, कोई हैकर है तो कोई चोर। ये लोग बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली लोग हैं, इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा माइंड है। वहीं पर ही दुबई में मोहन को 10,000 करोड़ रुपए की इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी आदमी से। मोहन उसके बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि 10,000 करोड़ रुपए की इन्फॉर्मेशन बलवंत सिंह के पास। अब वो बलवंत सिंह की ताकत का पता लगाता है। उसे पता चलता है कि उसकी एक ही ताकत है, वो है अदिति। मोहन अदिति से मिलता है और उसे पैसे का लालच देकर खरीद लेता है ताकि वो अदिति के जरिए बलवंत सिंह से 10,000 करोड़ की इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। अदिति इसके लिए तैयार हो जाती है। अब मोहन गांधी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बलवंत सिंह दुबई आ रहा है। ये बात पता चलते ही वो सारी की सारी प्लानिंग कर लेते हैं और वो लोग अदिति को भी पूरी प्लानिंग समझा देते हैं। वो कहते हैं कि अदिति, तुम्हें बस 30 सेकंड तक बलवंत का मोबाइल फ़ोन अपने पास लेकर रखना है। दरअसल 10,000 करोड़ की सारी इन्फॉर्मेशन बलवंत के मोबाइल फ़ोन में, बाकी का आगे सब पटेल देख लेगा, क्योंकि पटेल एक स्मार्ट हैकर है। वो बलवंत का फोन हैक करके उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। अब हमें दिखाते हैं कि अदिति बलवंत सिंह से मिलने जाती है। दोनों में बातें होती हैं। अदिति बलवंत का फोन फोटो खिंचवाने के बहाने मांगती है। बलवंत उसे अपना फोन दे देता है। इधर गांधी और उसकी टीम बलवंत के फोन में से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। गांधी को पता चलता है कि 10,000 करोड़ रुपए एक शिप में है, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और सिर्फ 20 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये बात पता चलते ही गांधी और उसकी टीम फौरन पैसे के लिए निकल जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर ऑफिसर अर्जुन आ जाता है। मोहन गांधी पैसे लेने में कामयाब नहीं होता और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। दरअसल उसके सरेंडर करने के पीछे की एक वजह होती है। गांधी जेल में जाकर रामकृष्णा को मिलता है और उसकी सारी की सारी स्टोरी जानता है, जिसकी वजह से रामकृष्ण जेल में आया था और वही सेम टू सेम स्टोरी वो पूजा को सुनाता है। यही उसकी सारी की सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। पूजा ऑफिसर अर्जुन से गांधी के बारे में सुनकर दंग रह जाती है। अब हमें ऑफिसर अर्जुन को दिखाते हैं। वह गांधी को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ऑफिसर अर्जुन कहता है, अब हमें एक तीर से 3 निशाने लगाने हैं, क्योंकि आज रामकृष्ण को कोर्ट में ले जाया जाएगा डेविड की गवाही देने के लिए। ऑफिसर अर्जुन कहते हैं कि हम डेविड को पकड़ने के लिए रामकृष्ण को मोहरा बनाएंगे और गांधी को पकड़ने के लिए डेविड को, क्योंकि डेविड को ही पता है कि 10,000 करोड़ रुपए कहाँ है। इसलिए गांधी डेविड को पकड़ने की कोशिश करेगा और डेविड रामकृष्ण को मारने की कोशिश करेगा ताकि वो उसके खिलाफ गवाही ना दे पाए। अब हमें दिखाते हैं कि रामकृष्ण को कोर्ट में ले जाया जा रहा है। उसकी बेटी भी सामने खड़ी होती है। तभी वहां पर बलवंत के आदमी आ जाते हैं और रामकृष्ण को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी तरफ गांधी के लोग डेविड को पकड़कर ले जाते हैं। इधर बलवंत रामकृष्ण को मार मार कर पूछ रहा होता है कि बता, तूने पैसे कहाँ है? तुझे ही पता है कि 10,000 करोड़ रुपए कहाँ पर रखे हैं। लेकिन रामकृष्ण बोल रहा होता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं पैसे के बारे में कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे छोड़ दो। और दूसरी तरफ गांधी डेविड को मार मार कर पूछ रहा होता है कि पैसे कहाँ है। डेविड गांधी को पैसों के पास लेकर ले जाता है, लेकिन गांधी डेविड में एक रैफट मिलाकर देता है और कहता है कि ये फेक करेंसी है। डेविड कहता है कि मुझे और कुछ नहीं पता, मैंने तो फेक करेंसी उसी टाइम पर जला दी थी। तभी गांधी डेविड से पूछता है कि तुमने फेक करेंसी किसके कहने पर जलाई थी? तभी डेविड कहता है कि मैंने उस शख्स को सिर्फ जिंदगी में एक बार मिला हूँ। अब गांधी सोच रहा होता है कि वो कौन है जो पीछे छुपकर ये सारा गेम खेल रहा है। फाइनली गांधी उस शख्स के बारे में पता लगा लेता है कि वो शख्स कौन है। गांधी उसी वक्त पूजा को बुलाता है। पूजा के साथ रामकृष्ण की बेटी भी होती है। गांधी पूजा से कहता है कि इस सारे घोटाले के पीछे किसका हाथ है, ये सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो वो कहती है कि मुझे बताओ इस सब के पीछे किसका हाथ है। गांधी कहता है कि वो और कोई नहीं, वो तुम्हारे पिता हैं। ये सुनकर पूजा उस पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन पूजा इस पर विश्वास नहीं करती। गांधी पूजा से कहता है कि चाहे तो तुम अपने पापा का लैपटॉप चेक करके देख सकती हो, उसमें तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएंगी। अब पूजा खुद छानबीन करती है और उसे पता चलता है कि सारे के सारे पैसे उसके पापा के ही पास हैं। अब पूजा गांधी के पास फिर वापस आती है, क्योंकि गांधी के पास रामकृष्ण की बेटी होती है। पूजा कहती है कि मैंने सारे पैसे बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिए हैं। गांधी कहता है तो फिर देरी किस बात की, सारे बिटकॉइन मुझे ट्रांसफर कर दो और बच्ची ले जाओ। तभी पूजा कहती है कि सारे पैसे तुम जैसे क्रिमिनल को कभी नहीं मिले। गांधी की टीम मेंबर
चंद्रा कहती है कि तुम्हें पता भी है ये पैसे गांधी की लाइफ का एम्बिशन है। तभी हम अचानक से हम देखते हैं कि अदिति गन लेकर आती है और गांधी के ऊपर तान देती है। वो कहती है कि बलवंत मुझे इस इंफॉर्मेशन के बहुत पैसे देगा और अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो फिर तो मेरी चांदी ही चांदी, और गांधी को गोली मारकर वहां से चली जाती है। तभी गांधी के टीम मेंबर गांधी को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। वहां पर पटेल पूजा को गांधी की असलियत बताता है। वह कहता है कि गांधी का सपना एक फ्री अस्पताल बनाने का है। तो पूजा कहती है कि ये सारी चीजें गांधी ने छुपाई क्यों ही हैं। तभी पटेल कहता है कि अगर गवर्नमेंट को पता लग गया ये सारा अस्पताल इलीगल पैसों से बनाया जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाएगा। पूजा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और गांधी से कहती है कि मैंने तो सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, थोड़ी देर बाद तुम्हें मैसेज आ जाएगा। तभी अचानक से गांधी उड़ता है और हंसने लगता है। गांधी की सारी टीम हंसने लगती है। तभी एकदम से पीछे से पूजा भी हंस पड़ती है और कहती है आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैंने तुम पर एक बार भरोसा कर लिया और धोखा खा लिया है, दूसरी बार कैसे कर लेती। तभी ऑफिसर अर्जुन गांधी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर गांधी के होश उड़ जाते हैं और वो लोग गांधी को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। अब पूजा बलवंत को फोन लगाती है और कहती है अगर तुम्हें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए तो रामकृष्ण को मेरे हवाले कर दो और 10,000 करोड़ की इंफॉर्मेशन ले जाओ। पूजा कहती है हम लोग सी पोर्ट पर मिल रहे हैं। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूजा वहां पर पहुंच चुकी है। वहां पर पूजा के पिता भी मौजूद होते हैं। तभी वहां पर बलवंत सिंह अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाता है और पूजा के पिता को गोली मार देता है। बलवंत सिंह पूजा के पिता से पैसों के बारे में पूछता है। पूजा के पिता उसको पैसों के बारे में कुछ नहीं बताते, कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देते हैं। तभी बलवंत अपने आदमियों से कहता है कि पैसे यहीं कहीं होंगे, तुम जाकर सारे कंटेनर चेक करो। तभी वो लोग कंटेनर चेक करते हैं और सभी कंटेनर एक एक करके खोलते हैं। तभी उन्हें एक कंटेनर खोलते हैं तो उसमें पैसे होते हैं और साथ ही वो देखते हैं उसमें बैठा होता है गांधी, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश तरीके से बैठा होता है और धांसू एंट्री के साथ बाहर निकलता है। पूजा उसे देखकर चौंक जाती है। दरअसल गांधी ने पूरा पुलिस फोर्स ही खरीद लिया। उसने सारे पुलिस वालों से कहा है कि मैं आप सबको 50-50 करोड़ दूंगा, वो भी एक पुलिस ऑफिसर को केवल 50 करोड़ रुपए। गांधी और बलवंत के आदमियों में फाइट होती है। गांधी बलवंत के आदमियों को खूब मारते हैं। तभी वहां पर ऑफिसर अर्जुन आ जाते हैं और वो बलवंत को गोली मार देते हैं। तभी गांधी कहता है कि सर आप बिल्कुल उसी टाइम पर आते हो जब मुझे पैसे मिलने वाले होते हैं, हर बार आप उसी टाइम पर आते हो। और फिर दोनों में लड़ाई होती है। फाइट होते होते अचानक से गांधी सरेंडर कर देता है। ऑफिसर अर्जुन उसे अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी निकालते हैं। गांधी चालाकी से उन्हें ही उनकी हथकड़ी पहना देता है और फिर गांधी पैसों की तरफ जाता है, लेकिन उसे उस लड़की पर दया आ जाती है तो वो उसके पापा को ढूंढने के लिए जाता है। वो उसके पापा को खोज लेता है। वो एक कंटेनर के अंदर होते हैं। फाइनली उसके पापा मिल चुके होते हैं और वो ऑफिसर अर्जुन को भी खोल देता है। ये देखकर पूजा भी बहुत खुश हो जाती है। ऑफिसर अर्जुन कहते हैं मैंने तुम्हें आज़ाद किया, मैं अब तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, पर तुम्हें पूरे 10,000 करोड़ रुपए छोड़ने होंगे। गांधी पूरे पैसे हंसी खुशी छोड़ देता है और पूजा भी उसकी ये अजीब सी हरकत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहीं पर हमें बताया जाता है मूवी का दी एंड। तो गाइस कैसी लगी आपको मूवी नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत से मैंने सबसे पहले जाकर ये मूवी देखी और एक्सप्लेनेशन दिया है, तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड